आज हम एलसीएम और एचसीएफ के लेवल नंबर 3 की बात करेंगे। तो जिसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे पार्ट 3 को। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप किस प्रकार से हल करेंगे, तो सबसे पहले सीखेंगे हम लोग। तो इसका एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे? जब भी हमें एलसीएम निकालने के लिए दो प्रकार की संख्याएं दी रखी हैं, ये ए पार्ट है और ये वाला बी पार्ट। हम इन दोनों में कॉमन पहले देखेंगे। जो भी कॉमन होगा तो कॉमन मुझे 2 मिला है, और 2 की जो पावर मैक्सिमम है एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर लेंगे, मतलब अधिकतम वाली पावर लेंगे, अधिकतम घात लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 है और 2 की पावर 8 है। तो यहाँ पर 2 की पावर 8 जो है वो मैं लिखूँगा 2 की पावर 8 मैक्सिमम, और मैक्सिमम के बाद इनटू अब मैं देखूँगा 3 जो है मेरे पास 3 में मैक्सिमम पावर कौन सी है, तो 3 में मैक्सिमम पावर 18 है, तो मैं 18 लिखूँगा। अब एलसीएम के लिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो भी है वो कॉमन नहीं है। 5 और 7 ये कॉमन नहीं है, 5 इसमें नहीं है और 7 इसमें नहीं है। तो एलसीएम में हम जो कॉमन नहीं होता उसे भी लिखते हैं, जबकि एचसीएम में केवल और केवल मिनिमम वैल्यू वाली और कॉमन होता है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 की पावर 7 इंटू ये कॉमन नहीं है तो इसे भी लिख लेंगे 7 की पावर 2। ये इसका क्या हो गया, सही एलसीएम हो गया। आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन का एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे। इसी क्वेश्चन का एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन मुझे 2 मिला है, लेकिन यहाँ पर एलसीएम के लिए बड़ी वाली पावर लेते हैं और एलसीएम के लिए एचसीएफ के लिए हम छोटी वाली पावर लेंगे। तो 2 की पावर 6 हमने ले लिया यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर 3 भी कॉमन, यहाँ पर भी 3 कॉमन, लेकिन पावर वाली हम सबसे कम वैल्यू वाली लेते हैं। तो यहाँ पर 18 और यहाँ पर 7 है, तो 3 की पावर 7 हम कम वाली वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर 3 की पावर 7 हमें मिलेगी। और एचसीएम में हमें कॉमन जो नंबर होते हैं उन्हीं को लिया जाता है, बाकी और किसी को नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर अब और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ जो होगा वो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचता हो। ये एक ही लिखा है, शेष बचता हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको क्या करना होगा, तो जब भी शेष बचाता हो तो उस वाले क्वेश्चन में और छोटी से छोटी वाले क्वेश्चनों में हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो सबसे पहले हम 8, 9, 12 और यहाँ पर 15 15 का एलसीएम लेंगे। तो इस प्रकार से हम एलसीएम लेंगे इसका। तो सबसे पहले हम छोटी सी अभाज्य संख्या लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा और 9 डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 9 एच डिस लिख देंगे। और यहाँ पर ये 6 टाइम और यहाँ पर 15 डिवाइड नहीं होता है 2 से, इसीलिए 15 को एच डिस लिख लिया हमने। अब हम देखेंगे 2 से, तो 2 से ये 2 टाइम्स और यहाँ पर ये 9 डिवाइड नहीं होगा और ये 3 टाइम्स और 15 भी डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए हम 15 को एच डिस लिख लेंगे। अब जो मैं देख रहा हूँ 2 से एक बार और डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। तो 2 से ये 1 टाइम्स और 9 डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए 9 को हमने एच डिस लिख दिया। 2 से 3 भी डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए 15 भी डिवाइड नहीं होगा, तो एच डिस लिख दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो सबसे अगला नंबर जो इसका क्या होता है, 2 से अभाज्य संख्या जो होती है वो 3 होती है। तो अब हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 3 से ये 1 तो बन ही रहेगा, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 3 टाइम्स और यहाँ पर ये 1 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। अब आप देखेंगे यहाँ पर अभी 3 से ये और डिवाइड होगा, तो अब ये 1 टाइम्स और यहाँ पर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, ये तो ऑलरेडी 1 है ही। और यहाँ पर अब देखेंगे 5 टाइम्स। अब यहाँ पर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 के बाद जो नंबर आता है अभाज्य संख्या वो 5 आती है। तो अब हम 5 से भाग करेंगे। तो 5 से भाग करने के बाद अब मुझे यह सब जगह 1 1 मिल गया है। तो अब मेरा इसका आंसर जो होगा, एलसीएम जो होगा, इन सबको गुणा करेंगे हम 2 का, इस 2 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 3 के साथ, और फिर हम करेंगे 5 के साथ। तो इसका एलसीएम जो होगा वो 360 होगा। और 360 एलसीएम लिखने के बाद अब हमें एक शेषफल बचाना है। तो एक शेषफल बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी एक को इस एलसीएम में जोड़ना होगा। तो 360 और यहाँ पर एक शेष बचाना है, तो हम जब ही बचा सकते हैं जब वह संख्या ज़्यादा होगी। कितनी, एक ज़्यादा होगी, तो हम एक जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर है वो 361 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता हो। तो इस प्रकार की जब भी न्यूनतम संख्या बोली हो तो हमें इन संख्याओं का क्या लेना है, एलसीएम, और शेष बचाता हो तो उसी संख्या को हमें जोड़ देना है एलसीएम में। तो हम यहाँ पर देखेंगे 12 और 15 और 20 का एलसीएम लेना है। तो 12, 15, 20 का हम ट्रिक से भी एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा टेबल 20 है, और तो 20 एकम 20, इन दोनों के टेबल में 20 नहीं आता, इसलिए 20 एलसीएम नहीं होगा। 20 दूनी 40, इन दोनों के टेबल में नहीं आता, इसीलिए 40 भी एलसीएम नहीं होगा। 20 तिया 60, 12 के भी टेबल में 60 आता है, 15 के टेबल में भी 60 आता है, तो इसका एलसीएम जो होगा वो 60 होगा।
एलसीएम जो होगा वो इसका 60 होगा। अगर आपने ट्रिक से नहीं समझ पाया तो आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं फैक्टर विधि से। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब एलसीएम 60 आया, तो उसके बाद अब हमें देखना है 4 शेष बचाना है। तो 4 शेष बचाने के लिए हमें इस एलसीएम में इस 4 को ही जोड़ देना है। तो 60 में 4 जोड़ेंगे तो ये मेरे पास 64 हो जाएगा और 64 ही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता हो। तो यहाँ पर हमें फिर भी इनका एलसीएम लेकर के 3 जोड़ना होगा और वह संख्या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दी, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल करके 3 जोड़ेंगे और वो संख्या देखेंगे क्या 9 का मल्टीपल है। अगर नहीं है तो आप देखेंगे नेक्स्ट मल्टीपल लिखेंगे। नेक्स्ट इस प्रकार से अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देखें ध्यान से। सबसे पहले हमें 5, 6, 7, 8 का हमें एलसीएम लेना होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2 से इसको भाग करेंगे तो 3 मिलेगा, 7 होगा नहीं, और यहाँ पर मुझे 4 मिलेगा। फिर से हम इसे 2 से करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 5 नहीं होगा भाग, और यहाँ पर ये भी भाग नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, और यहाँ पर 2 से 2 बार। और अब हम देखेंगे 2 से फिर से देख रहे हैं इसको, तो 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर अब 2 से एक भी नंबर यहाँ से भाग नहीं हो रहा, तो 3 से देखेंगे। तो 3 से जैसे ही मैंने देखा तो 5 भी नहीं होता है और 3 हो जाएगा, तो 1 मिलेगा, और 7 नहीं होता तो 7 एज इट इज लिख लेंगे, और ये तो 1 ऑलरेडी है ही। यहाँ पर आप देखेंगे आप 5 से, तो 5 से ये 1 टाइम्स, और यहाँ पर भी ये 1 टाइम्स, और 7 भाग नहीं होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, और अब हम देखेंगे यहाँ पर ये नंबर 7 से भाग होगा। तो 7 से भाग होने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे 1 और 1, और यहाँ पर भी ये 1, और यहाँ पर भी ये हमें 1 मिल जाएगा। अब हम इनका मल्टीपल करेंगे आपस में। तो मल्टीपल करने के बाद जो हमें मिलेगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 का 2 में करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 का 3 में करेंगे तो हमें 24 मिलेगा, 24 का 5 में करेंगे तो हमें 120 मिलेगा, और 120 का हम गुणा 7 में करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 84, और ये एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये 840 इसका क्या हो जाएगा, सही एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद अब हमें ये 3 जोड़ना है। उससे पहले हमें ये देखना होगा ये 9 का मल्टीपल बनाना है। तो यहाँ पर मैं 9 का मल्टीपल बनाने के लिए इसी संख्या में मैं यहाँ पर x रख दे रहा हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि हम यहाँ पर किसका मान रखेंगे, और +3 करना है, और वो संख्या हमें पता करनी है कि 9 का मल्टीपल है या नहीं है। अब हम देखेंगे 840 को यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करूँ, x के स्थान पर 1 पुट करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 840 ही रहेगा, और 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये 843 हो जाएगा। 843 किसका, 9 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा, 1 आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 1 पुट नहीं कर सकते हम लोग। तो अब हम देखेंगे 840 में अगर मैं x के स्थान पर 2 पुट करूँ और प्लस में 3 ये करूँ जो शेषफल बच रहा था। अब मैं देखूँगा यहाँ पर अगर मैं करूँ इसको गुणा कर दूँ तो 2 का 0, और 2 से 4 बार तो 8 मिलेगा, और 2 8 16 हो गया, तो ये 1680 प्लस में ये वाला 3, तो ये मुझे मिलेगा 1683, और ये 1683 आप देखेंगे यही इसका आंसर होगा। 1683 9 का गुणज है, 9 का मल्टीपल है, तो इसका 1683 सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चनों का एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना होगा तो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 2/3, 4/9 तथा 5/6 का लासा निकालना है। तो आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे, भिन्नों वाले क्वेश्चनों का लासा निकालना होगा, तो लासा अगर पूछा गया है तो ऊपर जितनी भी संख्याएँ हैं उनका हमें लेना होगा लासा, और नीचे जितनी भी संख्याएँ हैं उनका हमें लेना होगा एचसीएफ मतलब मासा। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ 2, 4, 5 का हमें लेना होगा एलसीएम, और नीचे वाली संख्या मतलब 3, 9 और 6 का हमें लेना होगा मासा। यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों नंबर क्या हैं, एक दूसरे के। यहाँ पर हम देखेंगे आप 2 और 4 और 5 का हमें एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर 2 से 1 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स, और 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि 5 डिवाइड नहीं होता, और 2 से यहाँ पर देखेंगे तो ये तो 1 है ही, और ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमें 5 मिलेगा। और अब मैं देखूंगा यहाँ पर ये 5 से 1 टाइम्स, ये भी 1, ये भी 1 ऑलरेडी है ही। अब मैं यहाँ से देखूँ 2 दूनी 4, और 4 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो मुझे एलसीएम जो मिलेगा इन संख्याओं का 20 मिल जाएगा। और 20 मिलने के बाद एचसीएफ देखेंगे तो इनका 3 और 9 और 6 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आप इनका किस प्रकार से करेंगे, तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन आप देखेंगे भाग विधि से कर भी सकते हैं। पहले पार्ट में हमने एचसीएफ भाग विधि से सिखाया है। हालांकि इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो 3 है, और ये इन दोनों नंबरों में पाया जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, जो तीनों में कॉमन होता है, और सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा भाई इसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 जो है वो इसका सही एचसीएफ होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो 20/3 होगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या
2/3 और 4/5 और 6/7 का मासा ज्ञात करना, मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब भी भिन्न वाले क्वेश्चनों को हमें मासा पूछा जाए, जो भी पूछा जाता है उसे हम ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर हमने एचसीएफ ऊपर रखा है, मतलब इन वाली संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना और नीचे वाली संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होगा। मतलब ऊपर वाली संख्याओं का 2, 4 और 6 का हमें निकालना होगा एचसीएफ, और एलसीएम किनका निकालना होगा 3, 5, 7 का। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 और 4 और 6 का जो हमें एलसीएम मिलेगा वो 2 मिलेगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर जो है, मतलब इन दोनों में जो पाया जाने वाला है, वो हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर एचसीएफ निकाल के भी दिखा दूँ भाग विधि से, तो यहाँ पर 2 से 2 टाइम्स, और जो अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। यहाँ पर 2 ये रहा, और यहाँ पर आप देखेंगे 6 से भी डिवाइड करके देख लेंगे, 6 को भी डिवाइड करके देख लेंगे, तो 2 से 3 टाइम्स और ये 6 आ गया, और अंतिम जो भाजक है वो 2 है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ जो है वो 2 आया है। एचसीएफ 2 आने के बाद अब नीचे वाली संख्याओं का हमें 3, 5, 7 का हमें एलसीएम लेना है। तो 3, 5, 7 का हम एलसीएम किस प्रकार से लेंगे, सबसे बड़ा यहाँ पर आप ये भी चीज़ देख सकते हैं, ये एक फैक्ट होता है कि जब भी अभाज्य संख्याओं जो एक दूसरे से ना कटती हों, ये संख्या एक दूसरे से नहीं कटती हैं, तो एलसीएम लेने के लिए हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105, यही इनका सही एलसीएम हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको गुणनखंड विधि से निकाल भी सकते हैं, 105 ही मिलेगा, और इसका यही 2/105 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आई होप आपने इन क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से सीख। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे 1.08, 0.36, 0.9 का हमें एचसीएफ याद करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बहुत ही बारीकी से समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी हैं 2 अंक, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसी को हमें पहले सेम करना है। तो इसको सेम हम किस प्रकार से कर सकते हैं, 0.8 एच रख सकते हैं, 0.36 एच रख सकते हैं, 0.9, और हम यहाँ पर 0 लगाएंगे इसके पीछे। इसीलिए अब जो मेरे पास है संख्याएं वो कैसी होंगी, दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। अब इसको सिंपलीफाई हम और कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के इधर 2 अंक हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 108 और अपॉन में 100 आएगा। क्यों, क्योंकि 100 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमारे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ऊपर से दशमलव हटाया तो 2 0 आ गए नीचे। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर वाली संख्या में हम 36 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी अपॉन में 100 आ सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 90 लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पर अपॉन में इसके 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक। अब आप इसमें देखेंगे ये मेरे पास एक भिन्न बन गई, और भिन्न वाले एलसीएम हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब भी इस प्रकार के भिन्न के एचसीएफ, अब हमें इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ अपॉन में एलसीएम वाला सूत्र लगेगा, मतलब ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम हमें लेना होगा। तो यहाँ पर आप ये बात तो देखेंगे 100 में से हमें क्या होगा, इसका एलसीएम जो है वो 100 ही मिलेगा। लेकिन 108, 36 और 90 में आप इसको भाग से करेंगे या फिर इसको ट्रिक से कर लो, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा वो 9 होगा, और 9 से भी बड़ा मेरे पास 18 होगा। तो 18 इसका सबसे बड़ा फैक्टर है, तो 18/100 इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसको मैं और सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल वाली संख्या है, तो इसको हम डेसिमल में किस प्रकार से बदलेंगे, जब भी 100 से भाग करना है तो ऊपर वाली संख्या लिख लेंगे एच डिस, और 2 अंकों के बाद पीछे से हम दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, और यहाँ पर हम 0 भी लगा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 0.18 होगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 4 है तथा उनका लासा क्या होगा। तो उनका लासा क्या होगा, मतलब उनका एलसीएम क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे ये 3 जो है मेरे पास, ये मैं ए मान लूँ, और ये रेशो में है तो इसको मैं बी मान लूँ। तो यहाँ पर इसके लिए सूत्र क्या होगा एलसीएम के लिए, तो एलसीएम के लिए आप सूत्र देखेंगे ए इंटू बी इंटू एच सी एफ। तो ए हमने 3 को माना है तो यहाँ पर हमने 3 लिखा, इंटू बी हमने 4 को माना तो हमने 4 लिखा, इंटू एच सी एफ को हमें एच सी एफ का मान हमें दे रखा है 4, तो मैंने इसको 4 माना। आप देखेंगे इनका गुणा करेंगे, 4 का 3 के साथ करेंगे या 3 का 4 के साथ, तो आपको मिलेगा 12, 12 का 4 के साथ करेंगे तो 48 मिलेगा, और 48 इसका क्या होगा एलसीएम होगा, और एलसीएम ही पूछा है तो इसका आंसर जो होगा वो 48 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका एचसीएफ 8 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो आप उनमें रेशो को ध्यान रखेंगे, और एचसीएफ भी दिया हो तो हम देखेंगे एचसीएफ सूत्र क्या होगा, एचसीएफ इंटू बड़ी संख्या अगर पूछिए तो बड़ी संख्या लिखेंगे यहाँ पर सूत्र के लिए, और छोटी संख्या पूछिए तो यहाँ पर छोटी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे बड़ी संख्या।
अब हमारा क्या है, एचसीएफ जो है, एचसीएफ का मान कितना है मेरे पास 8 इंटू बड़ी संख्या का मान क्या है यहाँ पर 4 और 5 में जो बड़ी संख्या होगी वो मेरे पास 5 होगी। अब हम इनका गुणा करेंगे तो मुझे बड़ी संख्या मिल जाएगी 8 पंजे 40, तो इसका 40 ही क्या होगा, इसका सही आंसर होगा।